अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की जरूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी। सच न्यूज़ के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी इंटरनेशनल खबर नेपाल से आ रही है, जहां पर नेपाल में सत्तारूढ़ गठबंधन में चुनाव में जीती 18 सीटें। आगामी 3 मार्च को खत्म हो चुके 20 सांसदों का कार्यकाल। नेपाल के सत्तारूढ़ गठबंधन ने थर्सडे के नेशनल असेंबली की 19 रिक्त सीटों में से 18 पर जीत हासिल कर ली है। मुख्य विपक्ष चुनाव में महज 1 सीट ही हासिल कर पाए हैं। संसद के ऊपरी सदन नेशनल असेंबली के लिए वोटिंग थर्सडे तड़के तक शुरू हुई थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 60 सदस्य नेशनल असेंबली में 20 सांसदों का कार्यालय आगामी 3 मार्च को खत्म हो रहा है। नेपाल के सत्तारूढ़ गठबंधन के बाद वहां पर जीत मनाई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 60 सदस्य नेशनल असेंबली में 20 सांसदों का कार्यालय आगामी 3 मार्च को समाप्त यानी कि खत्म हो रहा है। बताया ये भी जा रहा है कि नेशनल असेंबली के चुनाव रिजल्ट्स के बाद CPN माओवादी सेंटर में 60 सीटों वाली नेशनल असेंबली में से 18 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। नेपाल के संविधान की अनुरूप प्रत्येक 2 साल में 1/3 सीटें खाली रहती हैं और नेशनल असेंबली की 19 सीटें चुनाव के माध्यम से भरी जाती हैं। एक सदस्य को कैबिनेट की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नामित भी किया जाता है। वहीं अगर दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो वो श्रीलंका से आ रही है। श्रीलंका के राज्य मंत्री की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। हादसे में आई थी उनको चोटें। पुलिस कर रही है मामले की जांच। श्रीलंका के राज्य मंत्री सनत निशांत और उनकी सुरक्षा टीम के कांस्टेबल की हाईवे पर थर्सडे सुबह एक कार दुर्घटना में मौत हो गई। पुलिस के हवाले से बताया जा रहा है कि कार के चालक को गंभीर चोटें आई और उसे रागमा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस कटुनायक के एक्सप्रेसवे पर हुए इस घटना की जांच में जुटी है। निशांत 2015 से सांसद पटुलाम के काफी खास रहे हैं। श्रीलंका के राज्य मंत्री सनत निशांत और उनकी सुरक्षा टीम कांस्टेबल के हाईवे पर मौत के बाद काफी हाहाकार मच गया है। यूज फर्स्ट लंका ने पुलिस के हवाले से बताया है कि वाहन यानी गाड़ी के चालक को गंभीर चोटें आई हैं। रागमा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि उसके बाद से वहां पे काफी गर्मा गर्मी का माहौल है। लोग काफी शोक में जते हुए हैं। वहीं पर उनके परिवार वालों को इत्तला कर दी गई है कि वो इस हादसे में अब जिंदा नहीं रहे। अब अगर बात करें इजराइल की तो खान यूनिस के 2 अस्पतालों में लड़ाई के बाद इजरायली बमबारी में 50 लोगों की मौत हो गई है। इस हफ्ते 2 दिनों में 24 सैनिकों के मारे जाने के बाद इजराइल सेना गाजा में अपने हमलावरों को बदला लेने का क्लेम कर रही है। खान यूनिस शहर के 2 अस्पतालों के आसपास लड़ाई जारी है। गाजा के मुताबिक इजरायली सेना अस्पतालों को निशाना बना रही है, जबकि इजराइल का कहना है कि आरोप झूठे हैं। बताया ये भी जा रहा है कि जितने लोग फिलिस्तीन में इजरायलियों से मदद लेने के लिए आए हैं उन्होंने उस पर फायरिंग कर दी। इजरायली सेना की फायरिंग में 15 लोगों की मौके पर दोबारा मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वो लोग खाना लेने के लिए जमा हुए थे, जिन पर लोगों ने गोली चलाई। गोली लगने से 15 लोगों की मौत हो गई। इजराइल ने कहा कि हमने ऐसा कुछ नहीं करा। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इजरायली बलों पर गाजा पट्टी में अपनी मदद मांगने के दौरान उन्हें गोलीबारी करने के इल्जामात लगाए हैं। मंत्रालय की तरफ से कहा गया इस हमले में कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई है और करीब 150 लोग घायल हो गए हैं। कहा जा रहा है कि काफी शर्म की बात है कि जो लोग खाना लेने के लिए इकट्ठा हुए थे, इजरायली सेना ने उन पर गोलियां बरसा दी। अब अगर बात करें मैक्रो की तो फ्रांसीसी किसानों ने अपनी मांगों को लेकर पेरिस को घेर लिया है। मैक्रो के फ्रांस में किसानों का कोहराम मच चुका है। ट्रैक्टरों से पेरिस को घेरा और सड़कों पर सब्जियों का अंबार है। फ्रांसीसी किसानों ने अपनी मांगों को लेकर पेरिस को पूरी तरह से घेर लिया। उन्होंने देश के कई इंपॉर्टेंट रास्तों पर सब्जियां फेंक दी हैं। किसानों की मांग है कि उनकी मसलों को तुरंत हल किया जाए। सबसे बुरा हाल राजधानी पेरिस का है, जहां किसानों का कोहराम की वजह से चारों तरफ से अराजकता यानी कि सब कुछ बंद है। किसान फसलों की कम कीमतों और ग्रीन रेगुलेशन और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर इमरजेंसी कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। इन किसानों का प्रोटेस्ट अब पेरिस के करीब पहुंच चुका है। फ्रांस में किसान आंदोलन उस वक्त अपने सबसे पीक पर था जब फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो गणतंत्र यानी रिपब्लिक डे के मुख्य मेहमान के तौर पर हिंदुस्तान पर बुलाए गए थे। फ्रांसीसी किसानों का कहना है कि प्रोटेस्ट जो 2 हफ्ते से पहले देश के दक्षिण पश्चिम में शुरू हुआ वो अब भी जारी है। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक उनका प्रोटेस्ट जारी रहेगा। किसानों के प्रोटेस्ट नए प्रधानमंत्री जेब्रियल अटाल की पहली बड़ी चुनौती है। यंग फार्मर्स यूनियन के प्रमुख अर्नोल्ड गेलोट से पूछा गया कि क्या किसान जुमे को पेरिस में ट्रैफिक जाम करना शुरू कर सकते हैं। इस पर उन्होंने कहा कि सभी संभावनाओं का विचार किया जा रहा है। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज़। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की जरूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा।
नो साइड इफ़ेक्ट्स, नो ऑपरेशन। तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम। तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ़ लाए RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मज़ीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390610436 पर।